कि जैसे कि डीटीओ का काम था कि वहाँ से गाड़ी लेके आता था, गाड़ी थाना के बाहर लगा देता था और इनको बोलता था कि आप उस लोग से पैसा लीजिए और वो मतलब पैसा लेके इधर हमको देने का काम करिए। लेकिन इनका कहना था कि हम ये काम नहीं कर। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके ऊपर किसी तरह का मतलब वो ऐसा आत्महत्या करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, स्ट्रांग थे ना कि कभी नहीं सोच सकते हैं। नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पलामू में जो एक घटना हुई थी, आप सभी को पता होगा कि साहेबगंज के रहने वाले लालजी यादव दरोगा जिनकी की मौत होती है और उसके बाद तमाम विवाद उनसे जुड़े हुए उठते हैं। परिजनों ने हत्या का शक भी जताया और उसको लेकर जो है एक शून्य एफआईआर जो है साहेबगंज के जिड़वाबाड़ी ओपी में दर्ज कराई गई है परिजनों की तरफ से। आज हम पहुंचे हैं उनके घर पे, लालजी यादव जी के घर पे, और उनके परिजन क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जब बातें होती है सारी चीज़ें प्रशासन के स्तर पे क्या कोई उनको अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी बताया गया है या नहीं बताया गया। क्या लालजी यादव जी के जो प्रशासन उनके केस को आत्महत्या कह रही है, क्या परिजनों के सामने उनको शव को उतारा गया, पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई सारी बातें जो है इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। और ये भी पता चलेगा कि किस तरीके से एक दिलेर दरोगा, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वहां पर आपने देखा कि वहां के लोगों ने क्या किया। पलामू में जो वहां के लोग थे, नवाबाजार के लोग थे, उन लोगों ने एनएच को जाम किया और कई घंटों रास्तों को जो है रोक रखा था। तो ये तब ही ये सम्मान मुझे लगता है कि मिलता है लोगों की तरफ से, जब कहीं ना कहीं वो अपने इलाके में काफ़ी लोकप्रिय, काफ़ी ईमानदार थे। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि अभी तक के जो केसेस देखे गए हैं झारखंड में, अभी पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं कि जो केसेस पर केसेस हो रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारी किस तरीके से उसकी लिपापोती भी करते हैं। रूपा तिर्की मामले में आपने देखा कि बाद में सीबीआई जांच की जो सिफारिश थी वो हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था और उसके बाद वो चीज़ें, इस मामले में अभी तक सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी भी आपको आश्चर्य होगा कि परिजनों को इस बारे में नहीं बताया गया है कुछ भी। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनके घर पर ही हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ और क्या संबंध था लालजी यादव जी से आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, वो मेरे चाचा जी थे। तो कब, किस डेट को आप लोग को पता चला कि ऐसे ऐसी चीज़ें जो हैं हुई हैं और कैसे आपको जानकारी मिली? मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ भागलपुर में, तो मुझे फ़ोन के द्वारा घर से सूचना मिला कि ऐसा कुछ न्यूज़ है। तो हम लोग तो परेशान हो गए और घर जैसे भी करके अफरा तफरी में जैसे हम लोग घर आए, और यहाँ से फिर हम लोग को घर से मालूम चला कि कोई भी ऑफिशियल वहाँ से कोई जानकारी हम लोग को नहीं दिया गया है कि ऐसा कोई घटना हो गया है। हम लोग को किसी न किसी के थ्रू व्हाट्सएप या फेसबुक या कोई फ़ोन वहाँ के जो यहाँ के और लोग जो जॉब वहाँ कर रहे हैं उनके थ्रू जानकारी मिला। और फिर हम लोग सब अफरा तफरी में वहाँ गए और हम लोग का यही डिमांड था कि हम लोग उनका पोस्टमार्टम रांची रिम्स में कराना चाह रहे थे, बट उन लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती, वहाँ का जो प्रशासन है ज़ोर ज़बरदस्ती करके मेरे चाचा जी का पोस्टमार्टम वहीं कर दिया गया। और मतलब कहीं पे भी हेल्पफुल नहीं रहे वो लोग। हर जगह हम लोग को एक झूठा आश्वासन देके कि नहीं, हम लोग रिम्स में ही करवाएंगे। वहाँ के जो डीआईजी हैं उन्होंने ये बात कहा था कि हम वहाँ रिम्स में आपका पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। जब वहाँ पर हम लोग गए थे तो वो बोले, आपका पूरा नाम? मेरा नाम विवेक कुमार है और क्या संबंध? उनके भतीजा हुए जी। तो जब हम लोग वहाँ पर गए ना, तो हम लोग का पूरा मांग था कि हम लोग देखिए वहाँ पलामू में तो हम लोग को पहले ही से शक हो गया, क्योंकि चाचा जी से जब हम लोग का बात हुआ था किसी तरह का परेशानी नहीं था। वो बात किए थे कि हाँ निलंबन मेरा हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले भी हमको निलंबित किया जा चुका है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस वाले घटना में डीटीओ और एसपी उनके ऊपर दबाव डाल रहा था कि जैसे कि डीटीओ का काम था कि वहाँ से गाड़ी लेके आता था, गाड़ी थाना के बाहर लगा देता था और इनको बोलता था कि आप उस लोग से पैसा लीजिए और वो मतलब पैसा लेके इधर हमको देने का काम करिए।
लेकिन इनका कहना था कि हम ये काम नहीं करेंगे, और अगर आप यहाँ गाड़ी लाते हैं तो हम उसका चालान करेंगे और अब फिर आप उसको बोलिए अदालत से जाके छुड़ाएगा। मतलब ये बोलते थे कि आप कागजी कार्रवाई कीजिए फिर हम गाड़ी रिसीव करेंगे, हाँ, कुछ इस तरह की। कागजी कार्रवाई करिए, उसको बोलिए अदालत से अपना काम कराएगा। लेकिन डीटीओ अपना पावर दिखाने लगा उनको, जबरदस्ती बोलता है कि नहीं आपको करना होगा और नहीं करिएगा तो फिर हम आपका शिकायत करेंगे इसे। तो उसी में मतलब डीटीओ जो है डीएसपी के माध्यम से एसपी को बोला और एसपी अगले ही दिन उनको हटा देता है। और निलंबन की जो प्रक्रिया है उसके बाद शुरू हुई। ना उसके बाद सस्पेंड कर देता है उनको, और एसपी जैसे सस्पेंड किया है तो वो घर पे आए हैं, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जब बात हुआ है तो उसमें पहले ही बता दिए थे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 6 तारीख को ही उनको किया गया, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 बिल्कुल बढ़िया थे। उसके बाद वो गए बुड़मू थाना, वहाँ उनको मालखाना का जो पदभार देना था उसके लिए, तो वो अपना प्राइवेट गाड़ी मंगाए, ड्राइवर था उनके साथ, और 3 दिन वो वहाँ रांची में 2 दिन रहे हैं, तीसरा दिन भी वहाँ पर अपना कार्यभार सब मतलब जो देना था दे चुके थे। और तीसरा दिन ड्राइवर के साथ गए हैं रात में 8 बजे। उस ड्राइवर का नंबर मेरे पास था क्योंकि हम उनके साथ में रहते थे ना, तो ड्राइवर से मेरा जान परिचय हो गया था, तो ड्राइवर का नंबर भी था मेरे पास। तो जब 8 बजे रात में वो जाके छोड़ा है उनको घर रूम पे, और वो बोला कि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अचानक और वो यहाँ घर पे बात किए हैं अपने वाइफ से, बच्चा लोग से, सिर्फ बोले हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हमको निलंबित किया गया है, मानसिक रूप से तो हम परेशान हैं क्योंकि एसपी और डीटीओ मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, और ये भी बोल रहा है कि आपका निलंबन हम हटा देंगे, इसके लिए आप 10 लाख रुपया दीजिए हमको। तो वो बोले कि ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है, हम अपने स्तर से इसको देख लेंगे। और ड्राइवर को बोले हैं कि 2-3 दिन में घर चलना है, घर आने का भी बात किए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके ऊपर किसी तरह का मतलब वो ऐसा आत्महत्या करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं, स्ट्रांग थे ना कि कभी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद एसपी और डीटीओ के द्वारा उनको परेशान किया गया, और उसी सब मामला में उनके ऊपर किसी तरह से दबाव डाल के और डीटीओ और एसपी के द्वारा मिलजुल कर संलिप्त होकर उनका हत्या किया गया है। ये जो परिजनों का गंभीर आरोप है कि जो है कहीं ना कहीं उन पर प्रशासन के स्तर से दबाव दिया जा रहा था। तो अभी जो है इस तमाम मुद्दों पर आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों ने जैसे ये सुना तो आप वहाँ पर जब पहुँचे उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे? देखिए सर, जब हम लोग को मतलब ये चीज़ तो सुबह में जानकारी हुआ कि ऐसा ऐसा हो गया, वो भी वहाँ का कोई भी मतलब प्रशासन के द्वारा हम लोग को ये सब नहीं बताया गया। ये सब जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से बात फैल चुका था, और यहाँ के आसपास के लोग वहाँ ड्यूटी करते हैं जो, वो इस सब बात को मतलब कि पहले ही वायरल कर चुके थे। तो हम लोग को वही मीडिया का ही मतलब मीडिया नहीं, सोशल माध्यम से ही पता चला कि ऐसा कुछ हो चुका है। तब हम लोग आनन फानन में गाड़ी लेके और वहाँ गए हुए हैं, और जब वहाँ पर गए हैं तो प्रशासन का हम लोग के साथ पूरा सपोर्ट था कि ठीक है चलिए आप लोग आ गए हैं, आप लोग के साथ में ऐसा ऐसा किया जाएगा, ऐसे ऐसे करना है, हम लोग को साथ में लेके गए। और जब वहाँ लेके गए तो हम लोग देखने लगे, तो सर सबसे पहले शक यहीं पर जाहिर होता है कि अगर कोई आदमी आत्महत्या किया है तो आप तो प्रशासन के आदमी हैं, आप वहाँ मजिस्ट्रेट क्यों नहीं नियुक्त किए? मजिस्ट्रेट के नियुक्ति में वहाँ पर वीडियो बनाया जाता, मीडिया को बुलाया जाता, उसके बाद उनको उतारा जाता। हम लोग परिजन लोग पहुँच ही गए थे, हम परिजनों के पहुंचने का इंतजार होता। क्योंकि ऐसे केसेस में मैं देखता हूं अमूमन जो कहीं ना कहीं परिजनों का इंतजार किया जाता है, और अगर सब कुछ लगता कि परिजन का आना जो है, क्योंकि बहुत जब ऐसी घटनाएं हो गई तो कुछ और इंतजार कर लेते तो शायद बेहतर रहता। आप लोगों को मतलब कोई इन्फॉर्मेशन उधर से नहीं दिया गया था, तो आप लोग सोशल मीडिया पे जो खबरें देखे उसके बाद यहाँ से गए, कोई वहाँ से नहीं बताया कुछ नहीं, कुछ पता नहीं था सर। जब हम लोग को ये न्यूज़ पता चला तब लगा कि मतलब अचानक से ये क्या हो गया है, विश्वास नहीं हो रहा था हमको। हम लोग फिर लगभग मतलब इससे उससे बात करते करते फिर जब मेरे मोबाइल पे भी आया, जब हम लोग देखे कि अरे ये तो मतलब कि उसके बाद
अच्छा, दो फोटो आए हैं। एक जो फोटो घूम रहा था उसमें शर्ट में थे, हाँ। और जो आत्महत्या की बात जो प्रशासन कर रहा है, जो उतार रहा है वो वीडियो जो है, मैं अपने दर्शकों को भी दिखाऊंगा, वो उसमें शर्ट नहीं है। तो ये इसको लेकर वहां से कुछ कहा गया, आप लोगों ने कुछ नहीं, पूछा नहीं या? सर। देखिए सर, वहाँ पर प्रशासन वही तो बता रहे हैं कि मतलब जैसे हम लोग वहाँ गए तो सपोर्ट था उसका कि हाँ ठीक है, आप लोग के अनुसार हम करेंगे। उसके बाद हम लोग मतलब शक तो हो ही गया, तो हम लोग बोले कि नहीं, अब हम लोग यहाँ पर पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। पोस्टमार्टम जब भी होगा तो रांची से होगा। तो अगर मान लीजिए कि उनका गलती नहीं था, प्रशासन के द्वारा किसी तरह का कुछ किया नहीं गया था, तो ये हम लोग को क्यों नहीं आदेश दिया गया कि आप रिम्स से ही कराइए। वहाँ पर बोला गया कि हाँ हाँ ठीक है, ये कागजी कार्रवाई है, सिर्फ कर लेना है, और लोगों को bluffing उसके बाद आपको रिम्स भेज दिया जाएगा, आप लोग रिम्स में ही कराइएगा। फिर भी हम लोग तैयार नहीं थे, लेकिन मेरे चाचा जी थे, स्वर्गीय लालजी यादव के भाई संजीव यादव, उनको साइड में ले गया गया, और वहाँ पर मतलब बहुत सारे पुलिस प्रशासन लोग के मौजूदगी में उनको बलपूर्वक उसमें साइन कराया गया, एक सादा कागज दे दिया गया। मतलब रांची रिम्स हम में लोग ले रिम्स हाँ। रिम्स ही ले जाएंगे, ऐसा बोला गया। वहाँ के डीआईजी के द्वारा बोला DIG गया के द्वारा कि बोला आप गया। इसमें साइन कर दिए, इसके बाद आप रिम्स लेके जाइए। और जब साइन हो गया सर, उसके बाद मतलब वो लोग अपना दिखाना चालू किया, वहाँ डंडा मैंने कि चलाना चालू कर दिया हम लोग पब्लिक के ऊपर, लाठीचार्ज। और उसके बाद मतलब उनको आनंद फानंद में ले जाके हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम भी कर दिया गया हम लोग के विरोध में। तो बिसरा जांच सुरक्षित के लिए कुछ उन लोगों ने बोला कि आगे रहेगा, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वहां से पूरी लापरवाही जो है की गई है? सर देखिए, वहाँ पर तो जैसे पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद वो लोग एकदम हम लोग को बिल्कुल छोड़ दिया, और मतलब लाठी चार्ज करके सबको भगाना चालू कर दिया। तो हम लोग सोचे कि अब लेके चलते हैं रिम्स। जब रिम्स लेके पहुँचे हैं तो रिम्स में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मतलब हमको इसका कागज़ दीजिए कि वहाँ से अगर रेफ़र किया रहेगा तब हम करेंगे। तो वैसा हम लोग को किसी तरह का कागज़ भी नहीं मिला था। अब हम लोग जब कागज़ मांगने लगे तो प्रशासन एक दूसरे को देखने लगा। अब वहाँ पर पूरा हम लोग लगभग 4-5 घंटा रुके सर। उसके बाद हम लोग को लगा कि नहीं, मतलब फिर हम लोग जाके हाई कोर्ट में वकील से मिले, तो वकील जैसा बताया हमको कि इसके लिए केस करके करना पड़ेगा। तो हम लोग मतलब वहाँ पर उसको छोड़ दिए, और फिर उसके बाद घर पे आए कि नहीं, मतलब अब करना है। तो यहाँ पर जैसे कि रोड पर पंकज मिश्रा जी का आश्वासन मिला, उस आधार पे हम लोग किए हैं। लेकिन अब हम लोग का सर मांग है कि इसमें सीबीआई जांच हो, और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलना चाहिए, और उसका मुआवजा दिया जाए। क्योंकि सर वही एक आदमी थे जिनके बदौलत ये पूरा हम लोग का घर चलता था, पूरा परिवार सर। एकमात्र अकेला आदमी थे जो मतलब देते थे। और क्योंकि दादाजी चाचा जी लोग किसान हैं, हम लोग का आर्थिक स्थिति अभी बहुत दयनीय हो गया है, इसलिए सरकार से हम लोग का मांग है कि सर अनुदान दीजिए, और जो इसके पीछे दोषी है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए। कम से कम एसपी और वहाँ का डीटीओ और एसडीपीओ को तुरंत हटाना चाहिए, क्यों, ताकि वो वहाँ पर किसी तरह का मतलब घपलेबाजी आगे न कर सके। और ऊपर से evidence साक्ष्य को ना मिटा सके। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जब बातचीत होती थी, आप उनके साथ में रहते थे, कभी कभी जाकर भी रहते थे क्या वहाँ पे? हाँ, हम उनके साथ में लगभग 8 महीना एक बार रहे थे, और फिर कुछ दिन के लिए घर आए थे, लगभग 2-3 महीना रह गए, फिर गए थे तो फिर 8 महीना रहे थे। लेकिन हम रहते थे रांची में, जब वो रांची में थे ना, तो रांची में हम रहते थे उनके साथ में। लेकिन पलामू में चल गए थे तो वहाँ चाचा गए थे, चाची लोग गई थी, लेकिन हम रह रहे थे तो रांची में कभी ऐसा लगा कि कोई मतलब लापरवाही की बात जो है प्रशासन की तरफ से, या कभी इन्होंने ड्यूटी में कोई कोताही बरती वहाँ पे, कुछ आपको कभी ऐसा सुनने को मिला? सर देखिए, एसपी साहब पलामू के हैं और उनसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन एसपी साहब के सपोर्ट में कहाँ जनता खड़ा हो रहा है? सब सारा जनता तो इनके ही सपोर्ट में खड़ा है। जहाँ जिस थाना में गए हैं सर, वहाँ का पूरा जनता हमेशा इनके साथ में रहता था। जैसे कि अभी पलामू का जनता है सर, हम लोग तो वहाँ का लोग है नहीं,
वहाँ का जनता खुद से सपोर्ट कर रहा है। तो वहाँ के जनता जो है उस वक्त जब पोस्टमार्टम चल रहा था तो वो भी उस वक्त बाहर में खड़ी थी। पूरा सर लगभग कितना लोग वहाँ पे? लगभग मेरे ख्याल से 5,000 आदमी से कम नहीं था सर वहाँ। और पूरा गाड़ी लंबा लाइन लगा था, एकदम 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। उसके बाद भी सर मतलब प्रशासन हम लोग का किसी तरह का सपोर्ट नहीं किया है और पूरा अपने मनमानी के हिसाब से काम किया है। जो वो लोग साक्ष्य चाह रहा था मिटाना उटाना, उस हिसाब से किया, अपने हिसाब से वीडियो। ये भी हम लोग को पता नहीं है सर कि वीडियो उन्हीं के द्वारा बना के दिया गया है या उन कोई किसी मतलब कि अन्य सदस्य के द्वारा वीडियो बना के छोड़ा गया है सोशल। ये हम लोग को सिर्फ हम लोग को वीडियो मिला है वीडियो सर। मिला है कि कहीं किसी चैनल पे भी आपने वीडियो को देखा है या? नहीं सर, नहीं सर, अभी तक तो हम वो लोग सिर्फ वीडियो, मतलब ये आपको लग रहा है कि वो वीडियो किसी तरह से लीक किया गया जानबूझकर? हाँ सर, उस वीडियो इधर उधर से ही लीक हुआ है। हम लोग का पूरा शक है सर प्रशासन पे, इसका सीबीआई जांच कराया जाए। अगर सही होगा वो सामने आएगा सर। मतलब अगर एसपी साहब निर्दोष होंगे तो निर्दोष होंगे और नहीं तो सीबीआई जांच होगा जैसा आएगा, लेकिन सीबीआई जांच होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे जानना चाहूँगा कि ये भी बात जो है मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही है कि 10 लाख रुपए निलंबन वापस के लिए जो है डिमांड किया गया था, तो ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। तो इसकी जानकारी कभी आप लोगों को उन्होंने देने का प्रयास किया हो पहले? देखिए सर, जैसे मेरी चाची जी है, उनसे बात होता था तो वो बताए थे कि ऐसा ऐसा परेशानी है मेरे साथ, और डीटीओ ऐसे बोला है हमसे कि अगर आप एसडीपीओ कि अगर आप निलंबन मुक्त होना चाह रहे हैं तो आप 10 लाख रुपया दीजिए, हम आपको निलंबन मुक्त कर देंगे और दूसरा थाना में आपको पदस्थापित कर देंगे। लेकिन सर उससे पहले ही यही सब हो गया है सर। और वो तो सर झुकने वाले थे नहीं सर, वो बहुत बिल्कुल अच्छा तरह से जान रहे थे कि ये देने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये सब काम कर ही नहीं सकते। तो इससे पहले लगभग किस थानों में उन्होंने जो है, कोई अगर आपको जानकारी हो, कहाँ इनकी पोस्टिंग रही उससे पहले? रांची में सर जैसे बुढ़मू थाना में थे, चान्हो में थे, लालपुर में थे, चुटिया में थे। उससे पहले सर उसके बाद जब पलामू में गए हैं तो पलामू में सर मतलब नवा बाजार थाना में थे और उससे पहले रेहला थाना में थे जी। और पूरा वहाँ का जनता सपोर्ट करता है सर हमेशा। तो ये आप लोग जब वहाँ थे उसी वक्त जनता ने वहाँ का एनएच जाम किया था या उसका आप लोग? पहले ही सर, जब जैसे ही उस मतलब जनता को भी वहाँ पता चला, जनता तो सवेरे से ही वहाँ जुटना चालू हो गया था सर। हम लोग तो किसी तरह का जानकारी मिला नहीं, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले हैं तो रात में 11 बजे पहुँचे, लेकिन वहाँ का जनता सर लगभग 6 बजे से 7 बजे से ही जुट के पूरा हंगामा हुआ है सर प्रशासन के विरुद्ध। और सर तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हैं लोग, अभी मांग क्या रहेगा लोगों का, इनसे पूछते हैं। क्या अब आप लोग की मांग है सरकार से? सरकार से मांग है सर कि एसपी के और डीटीओ के। हमारा कहने का मतलब बाकी ये आदमी बोला था वो जब प्रेजेंट उनका आदमी है ये है तो हम लोग तीसरा कोई नहीं बोल सकते हैं। जब भी बोलेगा तो उसका प्रेजेंट आदमी है वही बात कर सकता है। यह लड़का बात करे, हाँ, यह लड़का बात करे। जी, मांग क्या रहेगा अभी? वही सर सीबीआई जांच करिए सर उनका, और परिवार के सदस्य को नौकरी दीजिए और मुआवजा दीजिए। सीबीआई जांच इसमें कि मुख्य रूप से होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं सर, झारखंड सरकार हो या हम लोग केस किए हुए हैं, हाई कोर्ट में भी जाएंगे और हाई कोर्ट के माध्यम से ही सीबीआई जांच का मांग करेंगे। लेकिन सर सीबीआई जांच होना चाहिए और तत्काल होना चाहिए, और वहाँ का एसपी, डीटीओ और एसडीपीओ को तुरंत हटाइए ताकि वो लोग साक्ष्य को ना मतलब मिटा पाएँ, और किसी तरह का मतलब जांच के दौरान वो लोग अपना हस्तक्षेप ना कर सके, निष्पक्ष रूप से जांच हो। अभी जो एफआईआर आपने किया है यहाँ पर जिड़वाबाड़ी ओपी में, शून्य एफआईआर जो आप लोगों ने दर्ज कराया, उसमें क्या चीज़ें हैं? उसमें सर हम लोग यही आरोप दिए हुए हैं एसपी साहब पे और एसडीपीओ पे और डीटीओ पे। वही आरोप लगाए कि डीटीओ के ही कहने पे एसपी ने निलंबित किया, और जो कि मानसिक रूप से परेशान थे, और ऊपर से 10 लाख रुपया का भी डिमांड किया था निलंबन मुक्त करने के लिए। और उसके बाद एसपी और डीटीओ इन लोग के द्वारा ही उनका हत्या कराया गया है या किया गया है। तो देखा आपने, एक बार दिखाइए जरा चारों तरफ यहाँ पर।
कहीं ना कहीं साहेबगंज में ये जो इलाका है खास करके ग्रामीण परिवेश को भी फील करा रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि गांव के निचले स्तर से लोग उठकर ऊपर बहुत मेहनत से पहुंचते हैं और एक दरोगा बनना, ये जब बने होंगे लालजी यादव जी तो परिवार वालों के साथ साथ जो है आसपास के गांव घर सभी का सम्मान बढ़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से आज परिजन कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही इस पूरे मामले में दिख रही है। उम्मीद है कि झारखंड सरकार जो है और हाईकोर्ट से मैं स्पेशली गुजारिश करूंगा, जब ये मामला आगे बढ़ेगा, परिजनों ने कहा है कि वो हाईकोर्ट तक जाएंगे और आगे। तो अभी आप लोगों ने कुछ हाईकोर्ट में आवेदन दिया या फिर अभी जो शून्य FIR है उसी के बेसिस पे आप? अभी तो सर हम लोग, मेरे जानकारी में सर यही शून्य थी वाला हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट का भी हो सकता है, अगर चाचा जी लोग किए होंगे तो वो हम क्लियर अभी नहीं बता सकेंगे, मेरे जानकारी में नहीं है। तो उम्मीद करूंगा कि जल्द ही जो है लालजी यादव जी को न्याय मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड, जय झारखंड।